आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। अब बात हम यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। यहाँ पर उठापटक जारी है और बहुत ही मिक्स ट्रेंड हमने बनता हुआ देखा है। लेकिन राजीव, इन सब के बीच में आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ होगी? हाँ मनीषा जी, मुझे आज इंट्राडे के लिए जो है चांदी में थोड़ी सी और कमजोरी आती हुई लगती है। तो चांदी में आज इंट्राडे के लिए सेलिंग की स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके। करीबन 69,300 पर इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 69,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 68,500 का टारगेट रखना है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती, छोटी गिरावट ही लगती है। और दूसरी कमोडिटी हमारी क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल में मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ बनी है ये और एक्सटेंड होनी चाहिए और 6700 तक के इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंट्री इसमें रफली 6550 के आसपास ली जा सकती है। 6450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, तो आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी चांदी और क्रूड में फिलहाल आती हुई। मनोज जी, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के लिए क्या है? यहाँ पे एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें मनीषा जी, तो कॉटन सीड ऑयल केक में लगातार जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। और आज हमने 2820 के जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो भी पार होते हुए देखे हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा डीप मिले 2820-25 के आसपास, तो लॉन्ग की पोजीशन जो है वो लेके चलना चाहिए। 2770 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2920 से 2940 तक के लक्ष्य जो है वो यहाँ रख सकते हैं। दूसरा, ग्वार सीड एक दायरे में बना हुआ है लेकिन अपने सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है। तो 5820 के आसपास ग्वार सीड जनवरी वायदा में भी बाय कर सकते हैं 5750 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 5940 तक के लक्ष्य के लिए। ऑलराइट, तो वो दो राय हैं यहाँ पर, कॉटन सीड ऑयल केक में और गुआर सीड में कारोबार करने की राय। लेकिन मनोज जी, आप मसालों को एज अ पैक यहाँ पर कैसे देखते हैं? क्योंकि एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस हमने अक्रॉस कमोडिटीज मसालों में आते हुए देखी, वो भी यहाँ पर जीरा में, जहाँ पर अब भी तेजी बरकरार है। अगले साल के लिए कोई टॉप पिक इस सेक्टर से? जीरा का जो मोमेंटम है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2023 भी कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर का कंडीशन है वो भी क्रॉप के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। दूसरा, जो लास्ट ईयर का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी काफी कम था। ओवरऑल एक्सपोर्ट डिमांड भी बेहतर है, तो यहाँ पे अभी भी ये कमोडिटी में लगभग 2 से 2,500 रुपए तक की बढ़त की और गुंजाइश है। तो यहाँ पे 30 से 31 हजार तक के जो स्तर है वो फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं 26,500 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 30 से 31 हजार तक के लक्ष्य के लिए। तो ओवरऑल स्पाइसेस पैक में जीरा ही अभी बेहतर दिखता है। कोरिएंडर में यहाँ पे दबाव है और अभी जो है एक कंसोलिडेशन अगले 2 से 3 महीने इस कमोडिटी में देखने को मिल सकता है। अप्रैल ऑनवर्ड्स फिर यहाँ पे एक बार क्रॉप के अराइवल्स के बाद में जो मोमेंटम है वो थोड़ा सुधर सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि अगले 2 से 3 महीने ये कमोडिटी एक कंसोलिडेशन में रह सकती है। वहीं अगर टर्मरिक की बात करें तो यहाँ भी डिप्स में बाय कर सकते हैं। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर 8,100 8,200 के आसपास आए तो वो बेहतर लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से, 7,800 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 9,000 9,100 तक के लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं। ओवरऑल स्पाइसेस पैक में अभी भी सबसे बेहतर जो है वो जीरा ही दिखाई देता है। लेकिन मनोज जी, आपको नहीं लगता जिस तरह की तेजी हमने पिछले एक साल में यहाँ पर जीरे में आती हुई देखी है, कहीं यहाँ पर लगाम लगने की जरूरत है? क्योंकि मुझे याद है 12 15 16 महीना पहले शायद यहाँ पर 16,000 17,000 के स्तर भी देखने को मिले थे। उसके बाद जीरे में अब यहाँ पर 28,000 के लेवल्स। बिल्कुल, सितंबर 2021 से यहाँ पे जो तेजी की शुरुआत हुई थी लगभग 15,000 के आसपास भाव थे और अभी हम 29,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल के जैसी स्थिति है। लेकिन यहाँ पे जो रैली है वो बेसिकली मजबूत फंडामेंटल्स के चलते ही है। जिस तरह से हमने देखा कि क्रॉप जो है लास्ट ईयर कम थी। दूसरा, भारत के जो जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड है वो बेहतर थी और जो पीयर कंट्रीज है वहां पे क्रॉप की स्थिति काफी कमजोर थी। इस बार भी यहाँ पे सोइंग है, लेकिन जो वेदर रहना चाहिए वैसी अनुकूलता अभी भी यहाँ पे मौसम की नहीं लग रही है क्रॉप के लिए। तो कहीं ना कहीं यील्ड प्रभावित होती हुई नजर आएगी और आगे भी डिमांड जो है वो बेहतर है। तो अगले 2 से 3 महीने अभी भी ये कमोडिटी के लिए बेहतर है। 30 से 31 हजार के दायरे में फिर एक बार यहाँ पे जो है मुनाफा वसूली इस कमोडिटी में देखने को मिलेगी। तो अभी ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए और एक बार जो है यहाँ पे जब नए क्रॉप के अराइवल्स होंगे फरवरी एंड मार्च में, तो फिर उसके बाद यहाँ पे दबाव थोड़ा देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ये तो बात हुई एग्री एज अ स्पेस की। लेकिन राजीव जी, यहाँ पे आपसे गैस पे भी बात करना चाहेंगे। क्रूड पे तो आपकी एक टॉप ट्रेड यहाँ पर थी ही, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट हमने गैस में आते हुए देखी और जिस तरह की मुनाफा वसूली रही है, चार्ट्स एक्चुअली दर्शाते हैं कि हर साल 1990 के बाद से हमने देखा है कि दिसंबर, जैन और फेब में यहाँ पर गैस के भावों में गिरावट के साथ ही कारोबार होता है और इस साल भी कोई बहुत डिफरेंट ट्रेंड नहीं है। हाँ मनीषा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्यादातर जो है सर्दियों में जो है गिरावट ही देखने को मिली है, दिसंबर तक एटलीस्ट।
मुझे लगता है कि जो 400 से 420 रुपए का लेवल है वो चांदी के लिए बहुत सॉरी नेचुरल गैस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर नेचुरल गैस 400-420 के स्तर के नीचे नहीं सस्टेन करता है तो काफी चांसेस हैं इसमें पुल बैक रैली देखने के। तो ओवरऑल जो ऐसा लगता है कि मुझे नेचुरल गैस 600 से और 400 के एक रेंज में ट्रेड करनी चाहिए। तो लोअर साइड ऑफ द रेंज आई थिंक इधर कॉल्स के साथ ट्रेडर जा सकते हैं बाय साइड में, और एक 380 के स्टॉप लॉस के नीचे मेंटेन करके एक बाय साइड की ट्रेड भी ले सकते हैं, जिसमें वो इनिशियल टारगेट्स जो हैं अराउंड 480 530 तक के रख सकते हैं, देन 600 के रख सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल जो है थोड़ा सा दायरे में लगता है नेचुरल गैस जब तक 380 को ये नीचे में ब्रेक नहीं करता। ओके, यानी कि 380 नीचे में स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं, ऊपर में 600 तक की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी जिसके लिए नेचुरल गैस काफ़ी अच्छे से जाना जाता है, यहाँ पर आगे भी कारोबार रहेगा उसमें ही। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, राजीव जी साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त। जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।